नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं राशि और लग्न की उस श्रृंखला को लेकर जहां मैं आपकी अच्छाइयों को, खूबियों को बता रहा हूं। आज इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज चर्चा होगी मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के खूबियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में। मैं पुनः बता दूं कि मानो बुराइयों का जीता जागता पुलंदा है, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाइयां हैं वो अपने आप में बेमिसाल हैं। इन अच्छाइयों को अगर जाना जाए, इन अच्छाइयों को समझ करके इनको बढ़ाया जाए तो हर इंसान अपने आप में महान है, क्योंकि हम उस परमात्मा के अंशी हैं, माफ करिएगा अंश हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि है, केवल और केवल वो सुख देना जानता है। तो फिर हम कैसे किसी को दुख देने लगते हैं, क्योंकि हम कई बार अपने स्वरूप को नहीं पहचानते। आज चर्चा मिथुन राशि की होगी। सुख, भोग, ऐश्वर्य, प्रतीक चिन्ह अगर देखा जाए तो एक स्त्री और पुरुष दिखाई पड़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, इस राशि के जातकों में एक चीज बड़ी मात्रा में देखने को मिलेगी। ये ऐश्वर्य के प्रति, भोग के प्रति, सुंदरता के प्रति अनायास ही आकर्षित हो जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सुंदरता मनुष्यों की केवल हो, इंसानी हो, ये किसी भी तरह की सुंदरता के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। और हो भी क्यों ना, इनका व्यक्तित्व भी बड़ा आकर्षक होता है। तो जो जैसा होता है वैसी चीजें उसको पसंद आती हैं। अपनी हाजिर जवाबी से ये दूसरों पर अवश्य छाप छोड़ देते हैं। मैं बता दूं, मैं बात कर रहा हूं मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों की। ये जातक अब बेहद धार्मिक कर्म करने वाले होते हैं, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले होते हैं। एक जबरदस्त अच्छाई इनकी, दृढ़ संकल्पित होते हैं, इनका संकल्प बेहद मजबूत होता है। वैसे ये राशि, मिथुन राशि द्विस्वाभाविक राशि है, पर फिर भी मिथुन राशि के जातकों का जो संकल्प होता है निसंदेह वो दृढ़ होता है। एक महानतम गुण है इनका, खुद को व्यवस्थित बनाए रखना। हमेशा ऐसा प्रतीत होता है जैसे तैयार हैं। ये कला है इनकी, ये इनकी एक जबरदस्त कला है, सदैव खुद को व्यवस्थित रखने की। एक और बात, अपनी ओर सबका ध्यान कैसे खींचना है, कैसे आकर्षित करना है सबको, यह कला इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। यह इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि कैसे सबका ध्यान अपनी ओर खींच लें। राजनीति में तो कहना ही नहीं, ये चतुर होते हैं। हर तरह की राजनीति इनको आती है। धार्मिक होते हैं, दयावान होते हैं, दृढ़ संकल्पित भी होते हैं। और कहीं ना कहीं इनके अंदर से आध्यात्मिक तत्व, या यूं कहें कि आत्मोन्नति कैसे हो, एक चाहत होती है। इसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है? बड़ा सरल सा कारण है, बहुत सरल। असल में ये राशि जो है, इस राशि के लोग जो हैं भोग को बेहद महत्व देते हैं। भोग इनके जीवन काल में अपने चरम पर होता है। तो जब भी कोई चीज आपके चरम पर हो तो उसके ठीक विपरीत वाला अपने आप अंदर, आपके अंदर पनप जाता है। जैसे साधु के अंदर चोर का गुण आना बड़ा स्वाभाविक है, तो चोर के अंदर साधु का गुण आ जाना भी बेहद स्वाभाविक, यह स्वाभाविक है। वैसे ही इस राशि और लग्न के लोग इंद्रिय लोलुपता में बहुत ज्यादा होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने चरम पर होता है। फलस्वरूप आध्यात्मिक उन्नति, आत्मिक उन्नति में इनका ध्यान विशेष अपने आप चला जाता है। बार बार एक ही बात कहने की इच्छा होती है कि इनका सबसे महानतम हथियार और जो गुण है, अगर आप मिथुन लग्न और राशि के हैं, तो वही है ध्यानाकर्षण। लोगों का आकर्षण अपनी ओर कैसे करना है, यह आपको बहुत अच्छे से आता है। इस लग्न और राशि के लोग बेहद बुद्धिमान, आकर्षक, चतुर और वार्ताकार होते हैं। कैसे? अपनी बात को इनको प्रकट करना है, अपनी बात से आपको प्रभावित करना है, चाहे वो जैसे भी करें। आपको होना भी मजबूरी हो जाती है, आप होते भी हैं। बौद्धिक क्षमता इनकी जबरदस्त होती है। एक और बात, जहां 4-5 लोग बैठे हैं
अगर मिथुन लग्न और मिथुन राशि का व्यक्ति है, वो बहुत देर तक शांत नहीं रह सकेगा। वो प्रकट करना चाहेगा कि उसके अंदर जो गुण है उसको जरा समझ तो लीजिए, जान तो लीजिए। चारों लोगों के ऊपर छाप उसकी पड़नी चाहिए, यानी बौद्धिक क्षमता का प्रकटीकरण करना इनको आत्मिक सुख देता है। जो भी इनके पास बौद्धिक ज्ञान है, वो चाहे थोड़ा सा हो सकता है सामने बैठे लोग बृहत ज्ञान वाले हों और इनका ज्ञान छोटा हो, लेकिन जैसे ये प्रकट करते हैं, चूंकि वाक चातुर्यता होती है, आकर्षण की क्षमता होती है, तो छोटा ज्ञान भी लेकर के उसे इस तरह से प्रकट करते हैं और बड़े सुख के साथ प्रकट करते हैं कि सामने वाला प्रभावित तो होता ही है, उसको लगता है कि हमसे ज्यादा जानकार है। परिस्थितियों के अनुरूप व्यवहार को बदलने में ये बेहद माहिर होते हैं। एक और बात, दूसरों को उपदेश देना, दूसरों को उत्साहित करना, इसमें तो जैसे इन्हें सिद्ध हस्तता हासिल है, ये यही करते रहते हैं दिन भर। एक और बात, जिन विषयों को ये नहीं जानते उस पर भी ये उचित रूप से ऐसे बोल बैठते हैं, ऐसे बोलते हैं जैसे सामने वाले को लगे कि इसका पूरा विशारद है, जानकार है। तो ये था मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातकों के व्यक्तित्व में जो आपकी खूबी है, अच्छाई है। इसमें एक भी मैंने खराबी नहीं बताई। चतुराई होना, बुद्धिमान होना, लोगों को आकर्षित कर लेना, ये अच्छाई है। तो ये आपकी अच्छाई है। इन अच्छाइयों को आप पहचानिए, इन अच्छाइयों को जानिए। इन्हीं अच्छाइयों से आप बुलंदी हासिल कर सकते हैं। इन्हीं अच्छाइयों को लेकर आप अपने जीवन काल में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। निसंदेह आने वाले दिनों में मैं आपकी कमियां भी बताऊंगा, तब भी उस दिन भी इसी तरह से वाह वाह करके सुनिएगा जैसे आज आप वाह वाह कर रहे हैं। अपनी कमियां भी सुनिएगा। जाते जाते बता दूं, इस श्रृंखला में आगे कर्क, सिंह और कन्या, इन 3 राशि के लिए हम आगे, कल नहीं अब आगे के दिनों में, बुध, गुरु और शुक्र, इन दिनों में मैं आपको लेकर के इन बाकी की राशियों को, इनका व्यक्तित्व, इनकी खूबियां, इनकी अच्छाइयां आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार।